नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई एग्जाम जो दोस्तों 22 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सवालों का क्लास लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जीके, जीएस, हिंदी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहले दोस्तों हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद दोस्तों जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है। पाठ जोरशाला से बनता है पाठशाला, के मेल को क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाएगा, समास कहा जाएगा, द्विगु समास कहा जाएगा, या संयोग कहा जाएगा? तो दोस्तों पाठ जोरशाला बनकर क्या बनता है? पाठशाला। पाठ जोड़शाला यानी संयोग करके क्या बन रहा है? तो यह पाठशाला बन रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर यानी द्वितीय पद प्रधान होता है, तृतीय पद प्रधान होता है, या दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास में जो है यह तृतीय पद क्या होता है? तो यह प्रधान होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर छांटना है। सय नागर का तर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या होगा? तो दोस्तों यह ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौगिक रूढ़, योग रूढ़ क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों में भेदों का सही विकल्प क्या करना है? चुनकर लिखना है। ऑप्शन क्या है? तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। क्या कह रहा है? यह कह रहा है तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो कह रहा है, फिर से एक बार दोस्तों सुनिए, तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। यह क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? ऑप्शन है कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, या परिणामवाचक। यह दोस्तों क्या हो जाएगा? रेखांकित शब्द में जो है शांति से बैठकर इसमें अपना कार्य कीजिए, इसमें जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो ऑप्शन सी जो है यह दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए एक शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए कौन सा एक शब्द है? निर्मम है, निर्दय है, निष्ठुर है, या निस्वार्थ है? तो दोस्तों निर्मम हो जाएगा। निष्ठुर, निर्दय ये सब क्या हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो यह निर्मम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 7वां नंबर प्रश्न है, यह घर मेरा है और तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? क्या कह रहा है दोस्तों? यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, यह घर मेरा है और वह घर तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा है, प्रतिविशेषण है, परिविशेषण है, या सर्वनाम विशेषण है, या सर्वनाम है? तो यह दोस्तों सर्वनाम है। यह घर मेरा है, वह घर तुम्हारा है, रेखांकित शब्द में जो है यह सर्वनाम विशेषण है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुद्ध वाक्य को क्या करना है? छांटना है। शुद्ध वाक्य को छांटना है। क्या कह रहा है? मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। शुद्ध वाक्य को क्या करना है? तो छांटना है। तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यह करेक्ट हो जाएगा। और ये तीनों दोस्तों गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? अगर दोस्तों ये ऊपर में दिया रहता, ए बी स्थान पर दिया रहता, अगर ये रहता तो पहले के कैसे छांटते? क्या कह रहा है? मेरे पुराने दोस्त। तो दोस्तों ये क्या है? मेरे पुराने दोस्त। कभी किसी का दोस्त पुराना नहीं होता। तो ये दोस्तों क्या है? वाक्य में गलत है। जो दोस्तों दूसरा सी नंबर ऑप्शन में जो है, मेरे दोस्त के पुराने पिताजी, कभी दोस्तों किसी का पिताजी पुराने नहीं होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाक्य में गलती है।
और डी नंबर में ऑप्शन में जो है दोस्तों, मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। तो पुराने, अगर कोई किसी चीज़ का व्यापारी है तो पुराने सामान तो नहीं बेचेंगे, पुराने तंबाकू सिर्फ तो नहीं बेचेंगे, वो क्या नया भी बेचेंगे। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ गलत है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम्स में जो दोस्तों हैं, हिंदी के शब्द जो होते हैं, हिंदी के प्रश्न जो होता है, यह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर दोस्तों एक भी प्रश्न आप ज़्यादा बना लेते हैं तो आपका स्कोर दूसरे से ज़्यादा हो जाएगा और आप एक ही नंबर से दोस्तों एग्जाम में कई लोग छटते हैं और पास भी हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से लोग दोस्तों तैयारी करेंगे, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग देखते हैं जीके के प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जीके का पहला प्रश्न है, जीके जीएस का पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है दोस्तों, किसी एग्जाम ने इसे पूछने से मना नहीं किया है, तो दोस्तों आपका एग्जाम भी इसे पूछने से मना नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है। क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। पहले तो ये इस क्वेश्चन से दोस्तों दो चीज आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो यह राजा राम मोहन राय ने किया था। और उसकी स्थापना कब किया गया था, ऑप्शन 1816 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1830 ईस्वी। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, यह 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है, ये भी इतना महत्वपूर्ण है कि VVA का स्क्वायर है। VVA का क्या है, तो यह स्क्वायर है। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। ये भी प्रश्न दोस्तों एक एक प्रश्न चुन चुन के आपके लिए दोस्तों लाते हैं, जो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे ना। तो दोस्तों संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन है 1948 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1950 ईस्वी या 1947 ईस्वी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है यह 1951 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगीर। तो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में जो है यह चौथा बौद्ध संगीति जो है यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कश्मीर में जो बौद्ध सभा आयोजित किया गया था यह बौद्ध धर्म का चौथा संगीति था। और दोस्तों राजगीर में जो है, राजगीर में बौद्ध सभा का प्रथम संगीति किया गया था। और दोस्तों पाटलिपुत्र में जो है यह तीसरा बौद्ध संगीति किया गया था। और दोस्तों दूसरा बात रह गया, तो यह जो है यह वैशाली में किया गया था। दोस्तों बौद्ध सभा में कुल जो है यह 4 संगीति किया गया था। पहला जो है यह राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। वहीं कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में किया गया था। तो आप लोग इस तरह से दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोस्तों आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना है। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। तो दोस्तों कम किया जाता है, तो ऑप्शन है राज्य का आपातकाल, महामारी का आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। तो यह दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही का कार्य क्या है। नौकरशाही का कार्य क्या है, ऑप्शन है सरकारी नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना या मंत्रियों की सहायता करना, तो और या इनमें से सभी। तो दोस्तों नौकरशाही का कार्य क्या है, तो यह सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों को सहायता प्रदान करना यानी सहायता करना। तो यह नौकरशाही का कार्य है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है, कौन सा पहाड़ी है यह पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। कौन सा पहाड़ी है जो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है दोस्तों। अरावली, काराकोरम, शिवालिक या पटकाई की पहाड़ियां। तो दोस्तों पटकाई की जो पहाड़ियां हैं इसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, सुरक्षा कोड की नीति संबंधित है। सुरक्षा कोड की
नीति किससे संबंधित है? वारन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग से। तो दोस्तों यह कोई नीति लगाता है तो दोस्तों स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती लॉर्ड डलहौजी लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो है यह हड़प नीति से संबंधित है, लेकिन सुरक्षा कोष्ठ जो है यह वारेन हेस्टिंग से क्या है, तो यह संबंधित है। वारेन हेस्टिंग से क्या है, तो यह संबंधित है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है वीवी गिरी, एस.ए. डांगे या पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष यह लाला लाजपत राय जी थे, लाला लाजपत राय जी थे। दोस्तों यह लाला लाजपत जो थे यह गरम दल के नेता थे। क्या थे? तो यह गरम दल के एक नेता थे। और दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर स्थापना किस वर्ष किया गया था, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ दे तो आपका राइट आंसर 1920 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया गया था और इसका अध्यक्ष जो है यह लाला लाजपत राय जी थे, जो गरम दल के एक नेता थे। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह तो कहाँ दिया था, यह कहाँ पर दिया था दोस्तों पहला धर्म चक्र परिवर्तन? तो यह सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में जो है यह वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो यह पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दोस्तों यह 35 वर्ष के आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सारनाथ चले गए, वहां पर 5 भिक्षुक को जो है 5 पंडितों को जो है इन्होंने ज्ञान दिया, प्रवचन दिया। उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? तो यह धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जिसे ज्ञान दिया भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो यह पहला जो है यह सारनाथ में दिया था। तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो गुरुजी को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर देना है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालय को, संसद को या राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो दोस्तों यह जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति जो है यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है दोस्तों यह सामवर्ती सूची में है? ऑप्शन है कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो दोस्तों यह शिक्षा जो है यह सामवर्ती सूची में है। क्या है? तो यह सामवर्ती सूची में है। दोस्तों सामवर्ती सूची में अन्य सब और क्या क्या सम्मिलित है? यह राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाज, समाचार पत्र, कारखाना, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, यह सब क्या है? यह सामवर्ती सूची में शामिल है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे? जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना किया गया उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता या जीवराज मेहता। तो यह कौन थे? तो यह बलवंत राय मेहता था। कौन था? तो यह बलवंत राय मेहता था। अगर पूछ दे बलवंत राय मेहता की स्थापना किस वर्ष किया गया था? दोस्तों यह बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना जो है यह 1957 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों क्या है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है। दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयोग। तो दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है यह राज्य सरकार लेता है। कौन लेता है?
तो यह राज्य सरकार लेता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? ये दोस्तों इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बता नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 46वां संविधान संशोधन या 50वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों मिनी संविधान यह जो है यह 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो है दोस्तों यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। किसके सिफारिश, अगर पूछ दे किसके सिफारिश पर किया गया था, ये भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो यह दोस्तों यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है यह 1976 में किया गया था, जिसे दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन में दोस्तों प्रस्तावना में आपको ध्यान रखना है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जितना भी बताया दोस्तों 3 से 4 प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो दोस्तों आप लोग दोबारा वीडियो देख सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? मेघालय के जो पठार है दोस्तों संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? ऑप्शन है शिवालिक, अरावली, छोटा नागपुर या सतलज यमुना विभाजक। तो दोस्तों मेघालय का जो पठार की संरचना है यह छोटा नागपुर पठार के क्या है? तो यह समकालीन है। किसके समकालीन है? तो यह छोटा नागपुर पठार के समकालीन है दोस्तों। सी नंबर जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समय जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उस समय यह उस समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन में क्या सुधार किया गया था? 52वें संविधान संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो यह दोस्तों ऑप्शन सी जो है दल बदल विरोधी कानून को जो है यह शामिल किया गया था। तो यह 52वें संविधान संशोधन में सुधार किया गया था, दल बदल विरोधी कानून को क्या किया था? तो यह शामिल किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती किस चीज का, कौन से समाज का स्थापना किया था? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जो है यह आर्य समाज की स्थापना किया गया था। दोस्तों अगर पूछ दे आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, तो यह दोस्तों 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इस भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों नहीं है, ये दोस्तों आपको एग्जाम में यहाँ पर स्टूडेंट हड़बड़ी में हाई पढ़ लेते हैं और आ जाते हैं बनाकर। दोस्तों आपको नहीं गौर से पढ़ना है दोस्तों। फेडरेशन कप, डुरंड कप, रणजी ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी। तो यह दोस्तों फुटबॉल से कौन कौन से संबंधित है? तो यह फेडरेशन कप, डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, क्रिकेट से संबंधित है। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो यहाँ भी दोस्तों गलत कह रहा है। गलत कौन सा कथन जो है गलत है? तो दोस्तों नेत्र गोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण जो है कारणों में से एक है। तो ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए जो है यह गलत है दोस्तों। तो सही हाइपरमेट्रोपिया में जो है दोस्तों दूरदृष्टि दोष में जो है दोस्तों यह ऑप्शन ए गलत है दोस्तों। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है दोस्तों। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष में दोस्तों दूर की चीजें दिखाई देता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ कि दूर दृष्टि दोष में, हाइपरमेट्रोपिया में दोस्तों दूर की वस्तु दिखाई देता है
जो दृष्टि दोष जिसे रहता है उस चीज का उसे दोस्तों दिखाई देता है, और जिसे नहीं रहता है, जो नहीं रहता है वह नहीं दिखाई देता है। जैसे दूर दृष्टि देश में दोस्तों दूर की चीजें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन नजदीक के नहीं। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें दोस्तों निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन जो है यह दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होता है? लंबाई होती है। इसे दूर दृष्टि भी कहा जाता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है दोस्तों? यह सही है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों यह गलत है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गुरु जी को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना है। इससे दोस्तों गुरु जी को मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।